माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है और क्रिस्पी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुश आमदीद। आज मैं फिर हाज़िर हूँ एक नई और बहुत ही मज़ेदार वाइट सॉस चिकन कटलेट्स की रेसिपी के साथ। घर में मौजूद चीज़ों के साथ बहुत ही आसान तरीके से बनाना बताऊँगी। वीडियो के एंड तक देखिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो चले रेसिपी शुरू करते हैं। कटलेट्स बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई रख लूँगी मैं चूल्हे पे, और मीडियम सा चूल्हा हमने चलाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ़ टेबल स्पून के करीब मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूँगी, और यहाँ मैं इसमें शामिल करूँगी मीडियम साइज़ का एक प्याज था, इसको मैंने बारीक काट लिया, ये मैं इसमें शामिल करूँगी। और इस प्याज को हमने डालने के बाद जो है ना सिर्फ 50% तक पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं इसे पकाएंगे। सब्ज़ी के तौर पे हमने इसको इस्तेमाल किया है। प्याज को पकाते हुए मुझे 10 सेकंड हो गए हैं। अभी ये 50% तक नहीं पका, लेकिन चीज़ों के साथ साथ पक जाएगा। यहाँ मेरे पास लहसुन के 2 जवे थे जिनको मैंने बारीक काट लिया। इसको भी हम तकरीबन 10-12 सेकंड तक जो है ना इसके साथ प्याज के फ्राई करेंगे, ताकि इसका जो कच्चापन होता है ना, एक जो स्मेल सी होती है लहसुन की, वो दूर हो जाए। लहसुन डाल के बनाई करते हुए 10-12 सेकंड मुझे हो चुके हैं। अब यहाँ मेरे पास है शिमला मिर्च, इसको मैंने बारीक क्यूब्स में काट लिया था। एक शिमला मिर्च थी मेरे पास नॉर्मल साइज़ में, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको भी हमने इतना पकाना है कि ये तकरीबन 50% तक पक जाए। बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना कि ये मिक्स ही हो जाए सब्ज़ी की तरह, और बहुत जो है ना कम भी नहीं पकाना कि इसका कच्चापन इसमें हो। तकरीबन 20-30 सेकंड तक मैं इसको पकाऊंगी। शिमला मिर्च को जितना मैंने पकाना था पका लिया। आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं हुई और बहुत ज़्यादा जो है ना बिल्कुल मिक्स भी नहीं हुई। इस पॉइंट पे आके यहाँ मेरे पास है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और हाफ़ टी स्पून नमक, ये हम इसमें शामिल करेंगे। हमने कम इसलिए डालना है, हम आगे भी जाके शामिल करने वाले हैं। कब और कहाँ ये मैं आगे चल के बताऊँगी। इसको कर लेना है मिक्स, और इसको मिक्स करने के साथ ही यहाँ पर मेरे पास है चिकन। ये 1.5 प्याली है, जो नॉर्मल 1.5 प्याली होती है, ये बड़ा बॉल है इसलिए कम लग रहा है। इसको मैंने सिर्फ बॉयल किया था, कोई चीज़ इसमें नहीं डाली थी, और इसको इस तरीके से रेशे रेशे कर लिया था। ये मैं इसमें शामिल करूँगी, और ये डालने के बाद हम इसको जो है ना तकरीबन 20 सेकंड तक जो है इसके साथ फ्राई करेंगे, ताकि इसके जो फ्लेवर है ना शिमला मिर्च प्याज का, वो भी इसमें चिकन में चला जाए और चिकन का सब्जियों में चला जाए। और आप अपने जो है ना टेस्ट के हिसाब से, जो मैंने काली मिर्च और नमक शामिल किया है, वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। अब हम दूसरा प्रोसीजर करेंगे। वाइट सॉस कटलेट्स हैं तो वो तो बनेगी ना ज़रूर, तो यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून जो है ना वो ले लिया है कुकिंग ऑयल, और 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी मक्खन, और इसको हम मेल्ट होने देंगे। मक्खन मेल्ट हो चुका है। यहाँ मेरे पास है मैदा, 2 टेबल स्पून मेरे पास मैदा है, ये मैं इसमें डालूँगी। और तकरीबन मैं जो इसकी ना 20 सेकंड के करीब मैं इसकी बनाई करूँगी, ताकि मैदे का जो कच्चापन है ना वो दूर हो जाए। अच्छी तरह से हल्के फ्लेम पे करना है। इसकी बनाई करते हुए 20 सेकंड हो चुके हैं। ये देखिए मैदे की अच्छी तरह बनाई हो चुकी है। इस पॉइंट पे आके 1 गिलास मेरे पास दूध है, ये मैं शामिल करूँगी, और हल्का हल्का हिलाते जाना है इसको। और इसी के साथ यहाँ मैं शामिल करूँगी, यहाँ मेरे पास है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम नमक, इतनी ही मेरे पास काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी कम है, और दालचीनी का पाउडर है 2 चुटकी के बराबर। ये तीनों चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी, और इसको हम पकाएंगे कितना गाढ़ा होने तक, ये मैं आगे चल के बताऊँगी। इसको मुसलसल हिलाते हुए हम पकाएंगे हल्की आंच पे। देखिए माशाल्लाह सॉस रेडी हो चुकी है, और कितनी ज़बरदस्त हुई है। इस तरह की गाढ़ी होनी चाहिए, टाइम चाहे कम या ज़्यादा लग जाए। मुझे तकरीबन इसको 5 मिनट लगे हैं। और यहाँ पे जो हमने तैयार किया हुआ है चिकन, वो हम इसमें डालेंगे, और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है, और हल्की आग पे इसी तरह पकाना है जब तक कि सॉस जो है ना वो बिल्कुल खुश्क ना हो जाए, और सारा जो मॉइस्चर इसके अंदर है ना वो सारा जज़ब ना हो जाए, अच्छी तरह से डो की शक्ल में आ जाए। तब तक हमने इसी तरह इसको पकाते रहना है।
ये देखिए बिल्कुल डो की तरह हो चुका है, इस तरीके का होना चाहिए। 5 मिनट लगे हैं मुझे मीडियम फ्लेम पे इस तरह का करते हुए। और अब इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरीके से फैला के इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना। ये चिकन का जो मटेरियल हमने रेडी किया सॉस के साथ, ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हल्का सा ऑयल लगा लेना हाथों को और इसको हम शेप देंगे। शेप आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो भी आप देना चाहें। मैं पहले इसका बॉल बनाऊंगी, उसके बाद हम इसको जो है ना वो त्रिकोण शेप देंगे। इस तरीके से। और यहाँ मेरे पास है 2 अदद अंडे, जिनको मैं फेंट लूँगी अच्छी तरह से। और मेरे पास यहाँ पे ब्रेड क्रम्स हैं। ब्रेड क्रम्स बनाना बहुत ही आसान है, आप बाज़ार से भी ले सकते हैं, लेकिन घर पे बनाना, अगर कोई बची हुई ब्रेड हो, आप चॉपर है तो उसमें डाल के बना लें, नहीं है तो आप उसको जो है ना धूप में डालें, ब्रेड को आराम से बाद में जो है ना पीस लें। ब्रेड क्रम्स घर वाले रेडी हो जाएंगे। और अब इसको जो है ना ब्रेड क्रम्स में हम कोट करेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह, शेप को हल्का सा हाथ से सेट कर लेंगे। और इसी तरीके से मैं सारे रेडी करूँगी। शेप माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। इस पॉइंट पे अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो बंद ढक्कन वाले डिब्बे में डाल लें और फ्रीज़र में रखने के बाद 1 महीने तक आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मैंने कुकिंग ऑयल रख लिया था गर्म होने के लिए। मीडियम गर्म करना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। ये देखिए हल्के हल्के बबल्स निकल रहे हैं। और बस ऊपर से अच्छी तरह कलर आने तक हमने पकाना है, क्योंकि अंदर तक जो है ना वो तो हर चीज़ हमने पकाई हुई है पहले से। ये देखिए माशाल्लाह एक साइड से बड़ा ज़बरदस्त सा कलर आ चुका है। मैं साइड चेंज करूँगी। ये देखिए माशाल्लाह, और इसी तरह जो है ना इधर भी कलर आने दूँगी। अब माशाल्लाह जो पक चुके हैं, दूसरी साइड से भी कलर आ चुका है अच्छा सा। अब मैं निकाल लूँगी। और पहले हम जाली पे निकालेंगे ताकि जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त लुक आ रही है, बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है। और क्रिस्पी भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बने हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त वाइट सॉस चिकन कटलेट्स रेडी हो चुके हैं माशाल्लाह। अब इनको मैं डिश आउट करूँगी। आप चाहे तो इसमें मोज़रेला चीज़ भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये इसलिए शामिल नहीं की कि मैं चाहती थी आप लोगों को ऐसे तरीके से बताऊं घर में मौजूद चीज़ों के साथ ही आप आसानी से बना लें। आपको ये ना हो कि घर में ये चीज़ है, कुछ इलाकों में मोज़रेला चीज़ वगैरह नहीं मिलती इतनी आसानी से। और अब केचप के साथ जो है ना वो हम इसको ऊपर से मज़ेदार से हमारे वाइट सॉस चिकन कटलेट्स रेडी हैं माशाल्लाह। और अभी आपको मैं चेक भी करवाती हूँ माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बने हैं। और ये देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।